हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम हिंट्स में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान, जिसकी टाइटल है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपसे पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं और आपकी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और इस वीडियो में हम जिन क्वेश्चंस को देखेंगे वे क्वेश्चंस आपकी आगामी सेमेस्टर परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट बॉटनी के अंतर्गत कुल आपको 8 यूनिट्स का अध्ययन करना है, जिसमें आपकी पहली यूनिट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट में आपको इंडियन एंशिएंट वैदिक एंड हेरिटेज बॉटनी एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन बॉटनिस्ट्स के बारे में पढ़ना है, तथा जो सेकंड पार्ट है उसकी टाइटल है माइक्रोबियल टेक्निक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। जो इसका पहला पार्ट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो बात करें यूनिट फर्स्ट से, जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ कैलोरीमीटर, यानी कि कैलोरीमीटर की संरचना, उसके सिद्धांत तथा कार्यविधि को समझाइए। तो यह जो पहला क्वेश्चन है यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है तथा आपके अभी तक जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर में उनमें यह प्रश्न प्रायः पूछा गया है, तो इसे आप तैयार कर लेंगे। वहीं बात करें इस यूनिट से जो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वह है व्हाट इज माइक्रोस्कोपी, यानी कि माइक्रोस्कोपी क्या है। डिस्क्राइब द पार्ट्स एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप के पार्ट्स, उसकी वर्किंग और उसके प्रिंसिपल की व्याख्या करिए। तो यह थे यूनिट फर्स्ट से पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चन, जिसमें खासकर आपका पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसे आप जरूर से जरूर तैयार कर लेंगे। वहीं बात करें यूनिट सेकंड की, तो यूनिट सेकंड की टाइटल है माइक्रोबियल वर्ल्ड। तो इस यूनिट से जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह आपकी स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल से पूछे जाते हैं। तो इनमें बैक्टीरिया से बेसिकली 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो जिसमें पहला प्रश्न पूछा जा सकता है गिव एन अकाउंट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल एंड राइट द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया की संरचना का वर्णन कीजिए तथा बैक्टीरिया के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को बताइए। तो यह बैक्टीरिया से जो पहला प्रश्न पूछा जा सकता है वह उसकी स्ट्रक्चर और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पर, तथा बैक्टीरिया पर दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। तो यह बेसिकली बैक्टीरिया से क्वेश्चन है जिसे आप तैयार कर लेंगे, बैक्टीरियल सेल की स्ट्रक्चर, उसमें रिप्रोडक्शन और उसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को। तो इस प्रकार आपका कंप्लीट बैक्टीरिया तैयार हो जाएगा। वही बात करें यूनिट सेकंड से दूसरे क्वेश्चन की, तो दूसरा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड रेप्लिकेशन इन बैक्टीरियोफेज वायरस, यानी कि बैक्टीरियोफेज वायरस की संरचना और उसमें रेप्लिकेशन को बताइए। तो यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे आप तैयार कर लेंगे, खासकर पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बात करें फिफ्थ यूनिट की, तो 5वीं यूनिट है मशरूम कल्टीवेशन, लाइकेनोलॉजी एंड माइकोराइजा। तो इस यूनिट से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनमें पहला प्रश्न है गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ मशरूम कल्टीवेशन, यानी कि मशरूम कल्टीवेशन पर एक ब्रीफ अकाउंट लिखिए। तो यह पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप तैयार कर लेंगे। इसके अलावा इस यूनिट से जो दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वह है व्हाट इज सिम्बायोसिस, यानी कि सिम्बायोसिस क्या है। हाउ लाइकेन्स आर बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोसिस, लाइकेन किस प्रकार सिम्बायोसिस के बेस्ट एग्जाम्पल है, इसे समझाइए। तो यह यूनिट फिफ्थ के 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिन्हें आप तैयार कर लेंगे। बात करें 6वीं यूनिट की, तो यूनिट 6 है प्लांट पैथोलॉजी। तो प्लांट पैथोलॉजी से बेसिकली एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वह है व्हाट आर द कोच पास्टुलेट्स, यानी कि कोच पास्टुलेट्स क्या है। हाउ इट डिटरमाइंस द पैथोजेनिसिटी, यह पैथोजेनिसिटी को किस प्रकार निर्धारित करता है। तो यह यूनिट 6 से एक ही क्वेश्चन बनता है जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे आप जरूर से जरूर तैयार कर लेंगे। हम इस वीडियो में ऐसे क्वेश्चंस को देख रहे हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जितने भी अभी तक फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर में उनमें पूछे गए प्रश्न, तो यह प्रश्न है जिसे आप तैयार कर लेंगे। बात करें 7वीं यूनिट की, तो यूनिट 7 है डिजीज एंड कंट्रोल। तो बेसिकली इसमें आपको विभिन्न प्रकार की डिजीज़ के बारे में पढ़ना है। तो आपके सिलेबस में जितनी भी डिजीज़ दी गई हैं उनमें से 2 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनसे क्वेश्चन बन सकता है डिस्क्राइब द सिस्टम कॉजल एजेंट एंड कंट्रोल मेजर ऑफ लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो और रेड रॉट ऑफ शुगरकेन। तो यह 2 डिजीज हैं जिन्हें आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे, जो कि आपके पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। तो लेट ब्लाइट या ऑफ पोटैटो या फिर रेड रॉट शुगरकेन से आपके पेपर में जरूर क्वेश्चन दिया रहेगा, तो आप इसे तैयार कर लीजिएगा।
इसके अलावा यूनिट 7 से दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, डिस्क्राइब पेस्ट डिजीज मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि पेस्ट डिजीज मैनेजमेंट सिस्टम की व्याख्या करिए। तो यह दूसरा प्रश्न है जो कि इंपॉर्टेंट है, इसे आप तैयार कर लेंगे। अब बात करें यूनिट नंबर 3 की, तो यूनिट नंबर 3 है फाइकोलॉजी। तो फाइकोलॉजी के अंतर्गत बेसिकली एल्गी का अध्ययन करना होता है। आपके सिलेबस के अंतर्गत फाइकोलॉजी के अंतर्गत कुल 8 एल्गी का अध्ययन करना है, और उन 8 एल्गी में से जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्गी हैं और जिनसे ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं, उनमें पहली एल्गी है वॉलवॉक्स, दूसरी ओडोगोनियम, थर्ड है इक्टोकार्पस तथा फोर्थ है नोस्टॉक। तो यह 4 एल्गी हैं जिनके क्लासिफिकेशन, रिप्रोडक्शन और लाइफ साइकिल को आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। यह एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वह इनमें से कौन सी टॉपिक देता है, लाइफ साइकिल या फिर रिप्रोडक्शन। तो ये 4 एल्गी को आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे। इसके अलावा आपसे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी भी पूछी जाती है, तो इसे आप तैयार कर लेंगे। ये थे यूनिट 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिन्हें आप जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा। बात करें यूनिट नंबर 4 की, तो 4th यूनिट है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी के अंदर फंजाई का अध्ययन करता है, और आपके सिलेबस में कुल 14 फंजाई दिए गए हैं, और इनमें से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वह 3 है, जिनमें राइजोपस, अस्टिलैगो और पक्सिनिया। तो यह 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फंजाई हैं जिनसे आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिनके आपसे क्लासिफिकेशन, उसकी लाइफ साइकिल के बारे में पूछा जा सकता है। इसके अलावा इस यूनिट से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई और इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई। तो माइकोलॉजी से इन क्वेश्चंस को आप तैयार कर लेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर या बीएससी के जितने भी सेमेस्टर एग्जाम हैं उनमें वेरी सार टाइप क्वेश्चंस भी 2 या फिर 3 नंबर के प्रश्न में पूछे जाते हैं। तो कुछ वेरी साइड क्वेश्चंस हैं जो कि आपके पेपर में पूछे गए हैं, उन्हें यहाँ पर लिखा गया है। तो पहली टॉपिक है ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव क्या होता है? यह छोटी छोटी टॉपिक्स है जिन्हें आप तैयार कर लेंगे, आपके पेपर में 2 या फिर 3 नंबर के क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं, तो ये बहुत ही आसानी से तैयार हो जाएंगी। तो पहली टॉपिक है ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव क्या होता है, इसे आप तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा प्लाज्मिड क्या होता है, बैक्टीरियोफेज वायरस क्या होता है, प्लेनोगेमी से आप क्या समझते हैं, हेट्रोसिस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप तैयार कर लेंगे, हेट्रोसिस्ट क्या होता है। तथा 6वीं टॉपिक है अगार अगार, यह भी इंपॉर्टेंट है, इसे आप तैयार कर लेंगे। ये सब जितने भी आपको टर्म्स बताए जा रहे हैं, ये टर्म्स आपके पेपर में बार बार पूछे गए हैं। इसके अलावा अगली टॉपिक है केसी मेहता। केसी मेहता एक बॉटनिस्ट का नाम है, इसे आप तैयार कर लेंगे। इसके अलावा हाइपरट्रॉफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर से जरूर तैयार कर लेंगे, हाइपरट्रॉफी क्या होती है। इसके अलावा आईपीएम से आप क्या समझते हैं, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर से जरूर तैयार कर लेंगे इन टॉपिक्स को। अगला टॉपिक है क्लैंपो कनेक्शन से आप क्या समझते हैं, मैग्नीफिकेशन पावर क्या होती है, ग्राम स्टेनिंग से आप क्या समझते हैं। तथा आपके पेपर में सार टाइप क्वेश्चन में ग्राम स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया भी पूछा जा सकता है, सार टाइप क्वेश्चंस में 3 नंबर में, तो उसे आप तैयार कर लेंगे। या फिर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं, ये भी क्वेश्चंस आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा अगला वेरी सार टाइप क्वेश्चन फाइकोबिलिन्स क्या होता है, अल्गल ब्लूम से आप क्या समझते हैं, नेक्रोसिस क्या होता है, सिनोबियम से आप क्या समझते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या होते हैं, प्योर कल्चर क्या होता है, तथा ग्लोबुल तथा न्यूक्लियूल से आप क्या समझते हैं। ग्लोबुल आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर से जरूर तैयार कर लेंगे। इसके अलावा अन्य टॉपिकों में माइकोप्लाज्मा, जिसे कि जोकर ऑफ प्लांट किंगडम्स के भी नाम से जाना जाता है, एल्बिगियो क्या होता है, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इनोकुलम पोटेंशियल से आप क्या समझते हैं, वायरॉइड क्या होते हैं, बायो रेमिडिएशन क्या होता है, तथा बॉर्डियाक्स मिक्सचर क्या होता है, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर से जरूर तैयार कर लेंगे। हमने आपको यूनिट 1 से लेकर यूनिट 8 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताया है। उसमें खासकर जो यूनिट नंबर 8 है वह ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उससे वेरी सार टाइप क्वेश्चन से ज़्यादातर पुट अप होते हैं, तो उसे आप तैयार कर लेंगे। और इसके अलावा यूनिट फर्स्ट में भी 1 या 2 टॉपिक है जिससे आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यूनिट 1 और यूनिट 8 को छोड़कर बाकी यूनिट्स को आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। और खासकर जो तीसरी और चौथी यूनिट यानी कि फाइकोलॉजी और माइकोलॉजी है, उसे आप बाद में ही तैयार करिएगा, क्योंकि वह लेंदी टॉपिक्स है, तो उसे आपको तैयार करने में ज़्यादा टाइम लग सकता है। और आपको इस वीडियो में जितने भी फंजाई और एल्गी बताए गए हैं उन्हें आप पहले तैयार करिएगा। अगर उसके बाद आपके पास अतिरिक्त टाइम बचता है तो उसके बाद अन्य एल्गी और फंजाई का अध्ययन करिएगा। तो आज की इस वीडियो में हमने बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा है। हमें उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से हेल्प जरूर मिली होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा,
एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको किसी अन्य टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए तो वह भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।